व्यवस्था स्पेशल कोई यंत्र भी दिया गया होगा, जिसको यहीं से लगा के ऐसे इनके द्वारा ऐसे 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 लगा के ये लोग दूरे से देख लेते होंगे। हाँ, दूरे से इसे देख लेते होंगे ना कि जो उपद्रव किया है वो समाजवादी है कि भाजपाई है। हाँ, इतना अनुभव है। हाँ, वो इतना अनुभव है उन लोगों के पास। इसके पीछे कारण है कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं आते हैं, तभी ना भाई डंकी की चोट पर टीवी चैनलों पर बैठ के कह रहे हैं। भाई कोई भी आदमी, अब हम झूठ मूठ का किसी के ऊपर दोष लगा दें, जाने ना बूझें, तो गलत है ना। अब भाई वो लोग जाने हैं बूझे हैं तब ना कोई दोषारोपण लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। पूरे भारत में कांवड़ यात्रा निकल रही है। जलाभिषेक करने के लिए भोले बाबा की नगरी में आ रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसी को लेकर के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर जी का बड़ा बयान आया है। उसी को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर एक ही बयान दे रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, वो समाजवादी हैं। उसी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा है। उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस बात पर? देखिए उत्तर प्रदेश में केवल 4 लोग माननीय हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें 4 लोग ही केवल माननीय हैं। अब रही सवाल, इस सरकार इनकी है, सरकार में तीनों माननीय हैं, वो भी स्पेशल माननीय हैं। तो इन लोगों को त्वरित कार्रवाई करके, बिना टीका टिप्पणी दोषारोपण करके, अब बिना किसी पर उंगली उठाए, सारी व्यवस्था आपके पास है, एलआईयू, सीबीआई, आईबी, पुलिस, सारी व्यवस्था आपके पास है। खटाखट 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 जांच करा ले ना, जांच करा ले। मिर्जापुर में घटना हुई, मेरठ में घटना हुई, या जहाँ भी घटना हो रही है, खटाखट अपना लगा के जांच करा ले कि कौन किस बिरादरी का है, कौन किस पार्टी का है। तो इन लोगों के पास हो सकता है जब स्पेशल इनको व्यवस्था, स्पेशल कोई यंत्र भी दिया गया होगा, जिसको यहीं से लगा के ऐसे इनके द्वारा ऐसे 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 लगा के ये लोग दूरे से देख लेते होंगे। हाँ, दूरे से इसे देख लेते होंगे ना कि जो उपद्रव किया है वो समाजवादी है कि भाजपाई है। हाँ, इतना अनुभव है। हाँ, वो इतना अनुभव, तभी ना भाई डंकी की चोट पर टीवी चैनलों पर बैठ के कह रहे हैं। भाई कोई भी आदमी, अब हम झूठ मूठ का किसी के ऊपर दोष लगा दें, जाने ना बूझें, तो गलत है ना। अब भाई वो लोग जाने हैं बूझे हैं तब ना कोई दोषारोपण लगा रहे हैं। टीवी चैनलों पर कह रहे हैं कि वो साजिश के तहत और समाजवादी हैं और ये हैं वो हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है ना। कैबिनेट मंत्री जी का पुराना आप वीडियो जब देखेंगे, पुराना उनका कार्यशैली देखेंगे, उस हिसाब से माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री जी को अपने साथ में उठाना बैठाना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अगल बगल बैठा रहे हैं अपने चेयर के पास, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ये कह रहे हैं वही काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ उस व्यक्ति में है, कुछ न कुछ उस व्यक्ति में है। हाँ, तभी आज पूरा प्रदेश में जितने मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोगों से ज़्यादा चर्चा अगर किसी की है तो यही तीनों माननीयों का है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं, हमको बताइए। जब आप कह रहे हैं तो हमको तो मानना पड़ेगा। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर
या अखबारों में या टीवी चैनलों पर सबसे ज्यादा कौन दिखाई देता है? वही लोग। आप मान रहे हैं इस बात को ना? तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री, दो दो उप मुख्यमंत्री के से भी ऊपर अगर कोई दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो वो आदमी कहीं ना कहीं से स्पेशल है, तभी ना। आज टीवी चैनलों पर जगह, अखबारों में जगह, सब जगह अगर प्राथमिकता से उनको जगह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तीनों तीनों माननीय लोगों में कुछ न कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है, या कुछ न कुछ ऐसी बात है जिससे सभी लोग आज इन लोगों की बात मान रहे हैं इस वर्तमान की सरकार में। और यही तीन लोग सबसे ज्यादा इस सरकार में चर्चित हैं, क्योंकि इसी सरकार में सहयोगी दल के रूप में डॉक्टर संजय निषाद जी भी हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल जी के हस्बैंड, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। ये लोग का कहीं नामो निशान है? कोई जानत है लोग के? कोई चिन्हत है लोग के? लेकिन ये तीन माननीय जो हैं, एक हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों पुत्र, मतलब मेरे भतीजे की तरह, ये लोग जितना चर्चा में हैं, उतना चर्चा में मैंने उत्तर प्रदेश में अभी तक आज़ादी के 76 साल में, मान लीजिए हम तो 76 साल नहीं देखे, लेकिन इतना चर्चा में किसी नेता को मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं, महा बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, वह हकीकत और सच्चाई आपको बता रहा हूँ, और दिल से मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा किया गया हर काम को उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, मिनिस्टर, सब लोग उनके बात को, उनके सुझाव को, उनके सलाह को मानते हैं। अच्छा, ये बताइए किस किस मंत्री के यहाँ मुख्यमंत्री जी जाते हैं? मुख्यमंत्री जी को देखें किसी मंत्री के घर जाते हुए? डायरेक्ट घरे में हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी उतार दिए, देखे थे ना? आप तो गए थे मेरे ख्याल से। हम गए नहीं थे, लेकिन हम देखे। डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उनके घरे में उतर गया। किसी का सुने आज तक? अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ गए? डॉक्टर संजय निषाद के यहाँ गए? किसी के यहाँ गए? अब आप कैसे कह रहे हैं कि तीनों माननीय जी लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? अरे जहां मुख्यमंत्री जी खुद चले जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर सीधे उतार दे रहे हैं, वो व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ है ना, कोई ताकत है, तभी ना मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच जा रहे हैं। तो वो आदमी जब कह रहा है कोई बात, तो उसको कैसे आप कह सकते हैं गलत है? वो आदमी जो कह रहा है तो सही है, लेकिन गलती सिर्फ एक ही हो रहा है कि उन लोगों को तुरंत जांच करना चाहिए। जांच करके जो दोषी है पकड़ के उसको सजा देने की जरूरत है। खाली मीडिया पर आके बोलने की जरूरत है, टीवी पर बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय अरविंद राजभर, माननीय अरुण राजभर, ये तीनों लोग जो हैं आने वाले समय के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता, महानायक के रूप में ये तीनों लोग आपको दिखाई देंगे। हाँ, और इनसे बड़ा नेता अब उत्तर प्रदेश में न कभी कोई हुआ है और न कभी होगा। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा उपलब्धि पाना कि पूरा प्रदेश का कोई मंत्री मिनिस्टर को लोग नहीं जानता है कि कौन कौन मंत्री है, लेकिन मंत्री से भी ज़्यादा पॉपुलरिटी ये दो माननीयों का है और एक माननीय कैबिनेट मंत्री जी का है। सबके मोबाइल खोलो तो वही, अखबार खोलो तो वही, जुबान खोलो तो वही, चर्चा चट्टी चौराहा सुनो तो वही। तो हम कैसे मान लें? मुख्यमंत्री जी से भी ज्यादा चर्चा इन लोगों की है। तो चर्चा उसी की होती है। चाणक्य ने कहा है, अपनी पहली पंक्ति में एक लाइन लिखा है चाणक्य ने, चाणक्य से बड़ा विद्वान कोई था नहीं।
लिखा कि जो व्यक्ति चर्चित और विवादित नहीं हो सकता वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री जी चर्चित भी हैं और विवादित भी हैं, तभी वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। और उनके दोनों पुत्र आने वाले समय में देखिएगा, एक मुख्यमंत्री होंगे और दोनों डिप्टी सीएम होंगे। हाँ, आप देखिए आने वाले समय में। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं, मेरी शुभकामना है कि माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी भविष्य में एक दिन मुख्यमंत्री बने और इनके दोनों बेटे कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप मजाक नहीं कर रहे, आप सही में देख लीजिएगा। और जितनी भी बात ये लोग बोले हैं सबको स्वीकार करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर ले रहे हैं तो हम आप किस खेत की मूली हैं भाई? जितनी बात वो कहते हैं ये तीनों माननीय लोग, कोई भी उत्तर प्रदेश का नेता उन लोगों की बात को काटा आज तक? केवल विपक्ष काटता है उन लोगों की बात को, केवल विपक्ष उल्टा जवाब देता है उन लोगों की बात को। पक्ष का कोई भी मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई बात को काटता है उन लोग के? नहीं काटता है ना। तो नहीं काटता इसका मतलब कि वो सही कहते हैं तभी नहीं काटता है। तो हम क्यों काट दें उनकी बात को? वो लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं और सही के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। और झूठ तो 1% नहीं बोलते हैं। तीनों लोग जो हैं झूठ से उन लोगों का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। हाँ, और सच से दोस्ती भी नहीं है। हाँ, सच से दोस्ती भी नहीं है और झूठ से दूर दूर तक रिश्ता भी उन लोगों का नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से लेकर और उत्तर प्रदेश के सभी बड़े दबंग व्यक्ति भी उन लोगों के यहाँ नतमस्तक का काम करते हैं, उन लोग से मिलते हैं, जुलते हैं। इसलिए उन लोगों की बात को आप जब भी हमसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा वो लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। अभी बातें हो रही थी नेशनल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके बातों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके बताइएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।